महाभारत की कथा भारतीय इतिहास और संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य गाथाओं में से एक है। इसमें प्रत्येक पात्र का अपना विशेष स्थान और भूमिका है। शकुनी और धृतराष्ट्र का संबंध और उनकी भूमिकाएं महाभारत के महान युद्ध को प्रारंभ करने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आइए दोस्तों, विस्तार से समझते हैं कि उनके बीच क्या हुआ था। शकुनी गांधार देश, आज के अफगानिस्तान क्षेत्र के राजा थे और गांधारी के भाई थे। गांधारी का विवाह कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। शकुनी एक चतुर कूटनीतिज्ञ और धूर्त व्यक्ति थे। वह अपनी बुद्धि और चालाकी से लोगों को अपने पक्ष में करने में माहिर थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। गांधारी को जब यह पता चला कि उनका विवाह एक नेत्रहीन पुरुष से होने वाला है, तो उन्होंने स्वयं को आजीवन पट्टी बांधने का संकल्प लिया। हालांकि यह विवाह गांधार के लिए राजनीतिक मजबूरी थी। गांधार के राजा सुबल, शकुनी और गांधारी के पिता को यह बात बहुत खली कि उनकी बेटी का विवाह एक नेत्रहीन व्यक्ति से हुआ। महाभारत की कथा के अनुसार धृतराष्ट्र ने विवाह के बाद गांधार के राजा सुबल और उनके परिवार को कुरु साम्राज्य में बुलाकर बंदी बना लिया। यह उनके प्रतीक अविश्वास और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक था। सुबल और उनके परिवार को कष्ट सहना पड़ा और कहा जाता है दोस्तों कि उन्हें भूखा रखा गया। इस अमानवीय व्यवहार के कारण सुबल और उनके पुत्र शकुनी ने प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया। सुबल ने मरने से पहले शकुनी को यह सलाह दी कि वह अपने चतुराई और धूर्तता का उपयोग करके कुरुवंश को नष्ट कर दे। शकुनी ने धृतराष्ट्र के प्रति हमेशा मित्रता और भक्ति का दिखावा किया, लेकिन वह भीतर से कुरुवंश के विनाश की योजना बना रहे थे। धृतराष्ट्र स्वयं अत्यंत महाकांक्षी थे और अपने पुत्र दुर्योधन को राजा बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। शकुनी ने इसी लालसा का लाभ उठाया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव एक ही परिवार के थे, लेकिन धृतराष्ट्र हमेशा कौरवों को प्राथमिकता देते थे। शकुनी ने इस भाई भाई के बीच के मतभेद को बढ़ावा दिया। शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों को जुए में हराने की योजना दी। उसने कौरवों और पांडवों के बीच हुए की सभा आयोजित करवाई, जहां उसने अपने चालाकी भरे पासों से युधिष्ठिर को हराकर उनका पूरा राज्य और संपत्ति छीन ली। जुए में हारने के बाद दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया। यह घटना महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। पांडवों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपना सम्मान और राज्य वापस लेकर रहेंगे। शकुनी ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को उकसाया और उन्हें पांडवों के प्रति शत्रुता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उसने धृतराष्ट्र को यह यकीन दिलाया कि केवल दुर्योधन ही कुरु साम्राज्य का सही उत्तराधिकारी है और पांडवों को समाप्त करना ही उनका लक्ष्य होना चाहिए। शकुनी की नीतियों और धृतराष्ट्र की आंख बंद कर अपने पुत्रों का साथ देने की जीत ने कुरुवंश को नष्ट कर दिया। महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए और अंत में पांडव विजयी हुए। शकुनी भी युद्ध में मारा गया
और धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक सहना पड़ा। शकुनी और धृतराष्ट्र के बीच आपसी बातचीत और समझदारी ने ही महाभारत युद्ध की नींव रखी। शकुनी ने अपने निजी प्रतिशोध के लिए धृतराष्ट्र की महाकांक्षा और कमजोरी का लाभ उठाया। वहीं धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात और अन्यायपूर्ण निर्णयों से इस युद्ध को अनिवार्य बना दिया। दोस्तों, यही था शकुनी और धृतराष्ट्र के बीच का ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय हरि श्री कृष्णा जरूर लिखना। ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी सुनने के लिए जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए मज़ेदार नए मोरल स्टोरी कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।